नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पाखी। कहानियाँ सुनना और सुनाना मुझे बहुत पसंद है। आज मैं सुनाने जा रही हूँ शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा रचित देवदास का दूसरा भाग। पिछले भाग में हमने देखा कैसे देवदास पारो को पत्र भेजकर बस उसके जवाब का इंतज़ार हर दिन किए जा रहा था, और एक दिन जब पारो का जवाबी पत्र मिला तो उसे देख देवदास की दुनिया ही बदल गई। पारो ने लिखा था, अब बहुत देर हो चुकी है, मेरा विवाह तय हो चुका है देवदास, और मैं अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हट सकती। मैंने तुमसे प्रेम किया था, परंतु अब मेरा नया जीवन ही मेरा नया सच है। तुम भी इसे स्वीकार करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ। देवदास को अपनी गलती का एहसास तो हो गया था, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने अपने दर्द को भुलाने के लिए शराब पीना शुरू कर दिया। शराब के नशे में धुत होकर उसने अपने दोस्त चुन्नी बाबू से कहा, मैंने पारो को छोड़ दिया, लेकिन मैं खुद को नहीं समझा पा रहा। उसका दर्द धीरे धीरे बढ़ने लगा, लेकिन वो किसी से अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पा रहा था। पारो की शादी के बाद देवदास ने अपने माता पिता से कहा कि वो कुछ दिनों के लिए गांव से बाहर जाना चाहता है, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो अंतिम बार पारो से मिलना चाहता था। शादी के बाद वो एक रात चुपचाप पारो के नए घर के पास पहुंचा। बस वहीं बाहर खड़ा रहा, सोचता रहा कि क्या उसे अंदर जाना चाहिए या नहीं, लेकिन सामाजिक मर्यादा उसे रोक रही थी। अचानक पारो की परछाई खिड़की पर दिखी। देवदास ने धीरे से उसका नाम पुकारा। पारो कुछ क्षणों के लिए चौंकी, लेकिन फिर उसने अपने आंसू रोक लिए। उसने खुद को समझाया कि अब उसका जीवन अलग हो चुका है। वो अपने नए जीवन में आगे बढ़ने का संकल्प ले चुकी थी। पारो से कोई उत्तर न मिलने के बाद देवदास कलकत्ता लौट आया, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। उसका दिल टूट चुका था और उसका जीवन अराजकता में डूबने लगा था। एक दिन उसका दोस्त चुन्नी बाबू उसे एक जगह ले गया। वह था कोठा, जहाँ चंद्रमुखी नामक एक तवायफ रहती थी। चंद्रमुखी ने पहली बार देवदास को देखा और तुरंत समझ गई कि ये व्यक्ति साधारण नहीं, बल्कि प्रेम में असफल हुआ कोई यातना भोगी आत्मा है। देवदास वहाँ चुपचाप बैठा रहा, शराब पीता रहा और किसी से कुछ नहीं बोला। चंद्रमुखी ने उसके चेहरे पर दर्द पढ़ लिया। उसने उससे पूछा, तुम कौन हो और क्यों यहाँ आए हो? देवदास ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में जो खालीपन था वो सब कुछ कह रहा था। चंद्रमुखी को देवदास में एक अलग तरह की रुचि जागी। वह बाकी पुरुषों से बिल्कुल अलग था। वह यहाँ मनोरंजन के लिए नहीं आया था, बल्कि अपने दर्द से बचने के लिए आया था। चंद्रमुखी धीरे धीरे देवदास के प्रति आकर्षित होने लगी। वो उसे शराब से दूर रखना चाहती थी, लेकिन देवदास को अब दुनिया की परवाह नहीं थी। जब भी देवदास वहाँ आता, चंद्रमुखी उससे बातें करने की कोशिश करती, लेकिन वो उसे तिरस्कार करता। वो कहता, तुम जैसी औरतें प्यार नहीं कर सकती, इसलिए मुझे प्यार करने की कोशिश मत करो। लेकिन चंद्रमुखी ने हार नहीं मानी। वो जानती थी कि देवदास को उसकी ज़रूरत थी, भले ही वो इसे स्वीकार ना करे। धीरे धीरे उसने देवदास को समझने का प्रयास किया। उसने निस्वार्थ प्रेम दिखाया, जो पहले देवदास को अजीब लगा, लेकिन बाद में वो इसे महसूस करने लगा। चंद्रमुखी के प्रेम के बावजूद देवदास अपनी आदतों को नहीं बदल सका। उसका शराब पीना बढ़ता गया और वो खुद को धीरे धीरे बर्बाद करने लगा। एक दिन जब उसने अपने अतीत के बारे में चंद्रमुखी को बताया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैंने पारो को खो दिया, लेकिन उसने मुझे नहीं खोया। वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई और मैं वहीं का वहीं रुक के रह गया। चंद्रमुखी ने उसे सहारा देने की कोशिश की, लेकिन देवदास ने उसे हमेशा की तरह ठुकरा दिया। कोठे पर जाने के बावजूद देवदास कभी भी चंद्रमुखी को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर सका। वो सिर्फ उसे एक तवायफ मानता था, लेकिन चंद्रमुखी उसके लिए देवदास सिर्फ एक ग्राहक नहीं, वो उससे सच्चा प्रेम करने लग गई थी। एक दिन
जब देवदास नशे में धुत था, चंद्रमुखी ने उससे कहा, तुम्हें पता है मैंने नाचना गाना सब छोड़ दिया है। देवदास ने चौंक कर पूछा, क्यों? चंद्रमुखी ने धीरे से उत्तर दिया, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए बदलना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। मैं तुम्हें इस अंधकार से बाहर निकालना चाहती हूँ। लेकिन देवदास ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और हंसते हुए कहा, तुम जैसी औरतें प्यार के बारे में क्या जानती हो। चंद्रमुखी का दिल टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने देवदास की देखभाल जारी रखी, भले ही वो बार बार उसे तिरस्कार करता रहा। लगातार शराब पीने के कारण देवदास की सेहत बिगड़ने लगी थी। उसकी आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ गए थे, शरीर कमजोर हो चुका था और डॉक्टरों ने उसे चेतावनी दी थी कि यदि उसने शराब नहीं छोड़ी तो वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा। लेकिन देवदास को अब अपने जीवन की परवाह नहीं थी। उसने सोचा, जब पारो ही मेरी नहीं हुई तो इस जीवन का क्या मतलब। चंद्रमुखी ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। एक दिन उसने देवदास से कहा, तुम चाहो तो यहाँ रह सकते हो, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी, तुम्हें एक नया जीवन दूंगी। लेकिन देवदास ने उसे झिड़क दिया और कहा, मुझे अकेला छोड़ दो चंद्रमुखी, मैं अब और कुछ नहीं चाहता। इस बीच पारो अपने नए जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। उसने अपने पति के घर को अपनाने का प्रयास किया, लेकिन वो कभी भी पूरी तरह से खुश ना हो सकी। उसके पति एक अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन वे उससे उम्र में बहुत बड़े थे और उनके साथ पारो का रिश्ता सिर्फ सामाजिक बंधन तक सीमित था। कई बार जब पारो अकेली होती तो उसे देवदास की याद आ जाती। वो सोचती, क्या वो ठीक होगा, क्या उसने अपनी जिंदगी संवार ली होगी। लेकिन उसे ये पता नहीं था, देवदास हर दिन खुद को नष्ट कर रहा था। जब देवदास की हालत और खराब हो गई तो उसे एहसास हुआ कि अब उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। उसने अपने दोस्त से कहा, मैं आखिरी बार पारो से मिलना चाहता हूँ। उसने तय किया कि वो पारो के घर जाएगा, लेकिन ये यात्रा इतनी आसान नहीं थी। उसकी हालत इस कदर खराब थी कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। वो ट्रेन से पारो के गांव के लिए निकल पड़ा, लेकिन रास्ते में ही उसकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने लगी। वो जानता था कि शायद वो पारो से मिलने से पहले ही दम तोड़ देगा, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। जब ट्रेन पारो के गांव के पास पहुंचे तो वो पूरी तरह से कमज़ोर हो चुका था। उसने किसी तरह गाड़ी से उतरकर पारो के घर की ओर कदम बढ़ाए। वो रात का समय था। देवदास पारो के घर के बाहर पहुंचा और वहीं गिर पड़ा। वो पारो को पुकारना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज़ में अब ताकत नहीं थी। पारो, जो अपने कमरे में थी, अचानक बेचैन हो उठी। उसे ऐसा लगा जैसे मानो कोई उसे पुकार रहा हो। वो खिड़की के पास आई और देखा कि घर के बाहर किसी की परछाई पड़ी हुई थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा कि कौन हो सकता है। जब उसने ध्यान से देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। यह देवदास था। पारो दौड़कर दरवाजे की ओर भागी, लेकिन तभी घर के बड़े बुजुर्गों ने उसे रोक दिया। उन्होंने कहा, तुम एक सुहागन हो, तुम रात के समय किसी अजनबी से नहीं मिल सकती। पारो गिड़गिड़ाई, लेकिन वो देवदास है, मेरा देवदास। लेकिन घर की मर्यादा के कारण उसे बाहर जाने नहीं दिया गया। उधर घर के बाहर देवदास अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। उसने पारो के घर की ओर देखा और मुस्कुराने की कोशिश की। उसने धीरे से कहा, पारो, मैं आ गया। लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। वो अपनी अंतिम सांसें लेने ही वाला था कि अचानक दरवाज़ा खुला। पारो बाहर भागकर आना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही देवदास ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो हमेशा के लिए शांत हो चुका था।